another lecture. In last lecture we completed our chapter number 1, versatile computer. Today we will start our new chapter number 2, generations of computer. तो मुझे बताया कि generations का मतलब क्या होता है? Generations यानी कि आप जो पीढ़ी बोलते हैं, यानी कि आप है, फिर आपके पापा है और आपके दादा है, उसे हम बोलते हैं स्टेप वाइज जनरेशन। इसी तरह कंप्यूटर में भी जनरेशन आती है और जनरेशन पहले कंप्यूटर आप माने के लिए पहले जब कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज शोध की गई थी, कंप्यूटर की चार्ल्स बेबेज ने 1837 में चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की पहले शोध की थी। सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने शोध की थी। तब कंप्यूटर्स बहुत बड़े, यानी कि एक रूम जितने बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे। उसके बाद अब जो आप यूज कर रहे हो बहुत ही छोटा कंप्यूटर आप यूज करते हैं। तब ये जमाने में बहुत 1837 की बात है, तब बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे। यानी कि पूरे रूम के आप अगर आप देखने की कैसे कंप्यूटर हुआ करते थे, आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं कंप्यूटर्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टोटल जनरेशन 5 थी, फर्स्ट से लेकर 5th तक की कंप्यूटर की सारी जर्नी हमें इस चैप्टर में दी हुई है। सो लेट्स लर्न इन डिटेल्स। Now open your computer's textbook and open chapter number 2, generations of computer. So let's start our new chapter. The computer we see today have been developed part by many scientists. यानी कि मैंने आपको जैसे बताया कि पहले बहुत ही रूम साइज के, यानी कि बहुत ही बड़े साइज के कंप्यूटर्स होते थे जो बहुत सारा पावर्स यूज करते थे, उसके बाद ही वो चल पाता था। बट नाउ आप जो कंप्यूटर देख रहे हैं वो बहुत डेवलप्ड है, यानी कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर अब तक के जो आपको कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो बहुत ही डेवलप्ड है। In fact, the history of computer comprises and a gradual development from simple abacus to the electronic computers we use today. यानी कि हिस्ट्री में अगर आप कंप्यूटर देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले कितने बड़े कंप्यूटर्स थे, सो हिस्ट्री में आप कंप्यूटर देखते हैं तो पहले वो सिंपल एबकस था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स यानी कि बहुत सारी न्यू, उसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स आ गए हैं। पहले के कंप्यूटर के बहुत सारे इन्वेंशन साइंटिस्ट ने कंप्यूटर्स में किए हैं। In 1837, Charles Babbage, a British scientist, made the first computer. फर्स्ट कंप्यूटर किसने बनाया था? In 1837, चार्ल्स बेबेज, ब्रिटिश साइंटिस्ट, यानी कि ब्रिटिश कंट्री के जो साइंटिस्ट थे उसने 1837 में फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था। अगर आपको कोई भी लाइन आपको हाईलाइट करनी है तो आप भी मेरी तरह यहाँ पर देखो, मैंने पेंसिल से जैसा की है लाइन हाईलाइट, उस तरह आपको भी हाईलाइट करनी है ताकि आपको जब ढूंढना पड़े तब इजी रहे। सो कब बनाया था फर्स्ट कंप्यूटर? ब्रिटिश साइंटिस्ट चार्ल्स बेबेज ने कब बनाया था? 1837 में इसने बनाया था। चार्ल्स बेबेज नाम के जो साइंटिस्ट थे, ये चार्ल्स बेबेज साइंटिस्ट का नाम है। इट वॉज ए मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड डू वेरी लार्ज कैलकुलेशंस, यानी कि बहुत ही बड़ी साइज में, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशंस में उसने बनाया था। सिंस देन मैनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि उसे इम्प्रूवमेंट देने के लिए बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूटेड, यानी कि बहुत सारे, जैसे कि हम अगर कुछ हमें नया करना है, अगर हमारे साइंटिस्ट को कुछ नया करना है तो गवर्नमेंट है जो उसे सैलरी यानी कि कंट्रीब्यूटेड हम कहते हैं वो सब सारे देती है। वो बहुत सारे पीपल ने हेल्प की फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उसने हेल्प की। द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स इज ऑफन रिफर्ड टू अ डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। विथ एवरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देयर वाज द मेजर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। यानी कि जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि जब कंप्यूटर की हिस्ट्री थी तब मेनी टाइम्स, ऑफन यानी कि मेनी टाइम्स, रिफर टू एट द डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट जनरेशन्स के संभावित
रिफर्ड यानी कि संभवित क्रिया। विथ एवरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देयर वॉज अ मेजर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जो 5 जनरेशन टोटल थी कंप्यूटर में, उसमें मेजर डेवलपमेंट यानी कि थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता गया। एज अ रिजल्ट कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, चीपर, मोर पावरफुल एंड मोर इफिशिएंट। यानी कि अब आप जो कंप्यूटर्स देख रहे हैं, यानी कि एज अ रिजल्ट यानी कि 5 जनरेशन के बाद हमें रिजल्ट जो देखने को मिला वो कंप्यूटर में, कंप्यूटर छोटा हो गया और चीपर और मोर पावरफुल यानी कि बहुत ही ताकतवर हो चुका। सो फार वी नो अबाउट 5 डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो अब हम इन डिटेल्स देखने वाले हैं डिफरेंट 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स सी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1940 to 1956, यानी कि जनरेशन ऑफ यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर जिसने चार्ल्स बेबेज ने जब कंप्यूटर बनाया था तब कैसा कंप्यूटर बनाया था 1940 to 1956, उसके बीच में यही सारे वैक्यूम टिप्स एंड ENIAC वो दोनों ही कंप्यूटर यूज हुए। जो ये वैक्यूम ट्यूब्स वाला कंप्यूटर था वो वैक्यूम ट्यूब्स पर चलता था, यानी कि अब जब हम वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं उसी तरह यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स पर पूरा कंप्यूटर बना हुआ था। वो बहुत सारा पावर यूज़ करता था। और ENIAC यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, बट इसका नाम बहुत ही बड़ा है, तो यह छोटा नेम यहाँ पर हमें कहा गया है ENIAC। सो लेट्स सी जनरेशन ऑफ फर्स्ट। द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेर इन यूज बिटवीन 1940 एंड 1956, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कब तक यूज हुए 1940 टू 1956 तक। साइंटिस्ट यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स एज अ प्रोसेसर इन देम, यानी कि प्रोसेसर करने के लिए वो सब वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। जैसे कि अब हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, कुछ भी प्रोसेस अगर करना है, CPU है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट उसके फीचर्स हैं, तब वो यूज्ड होता था वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। They were so big that they occupied an entire room, यानी कि मैंने जैसे आपको बताया था कि पूरे रूम में समा जाए उतना बड़ा कंप्यूटर होता था। यहाँ पर देखो आपको छोटा सा पिक्चर भी दिया हुआ है। सो वो बहुत सारा पावर यूज़ करता था, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। सो सम फीचर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर लिस्टेड बिलो, यानी कि कुछ फीचर्स हमें नीचे दिए हुए हैं। सो लेट्स सी द फीचर्स। Their speed was with low and power electricity consumption was very high, यानी कि मैंने कि जैसे आपको बताया था कि प्रोसेस करने में बहुत ही स्लो, यानी कि अब की जनरेशन के कंप्यूटर के बराबर बहुत ही लो, और उसका पावर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी यूज़ करता था, बहुत इलेक्ट्रिसिटी उसकी हाई थी। इनपुट्स इन सच कंप्यूटर्स वेर इन द फ्रॉम ऑफ द पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टेप्स, यानी कि इनपुट के लिए पंच कार्ड एंड पेपर टेप्स का यूज़ होता था। देयर प्रोग्रामिंग कैपेसिटी वॉज वेरी लो, यानी कि पहले तो इतना सारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती थी, उसके बावजूद बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था, और तब भी प्रोग्रामिंग कैपेसिटी यानी कि कुछ भी अगर हमें रिजल्ट यानी कि जैसे कि हम अभी बनाते हैं, तब उस जमाने में अगर कुछ हमें प्रोग्रामिंग करनी है सो उसके बहुत सारी उसकी कैपेसिटी थी, वो बहुत ही लो थी, यानी कि बहुत ही धीमी थी। They could not store much data, यानी कि अब हमें अब तो यहाँ अब इस जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत सारे डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अब के कंप्यूटर की जो स्टोरेज है वो बहुत ही हाई है, और बहुत सारे डेटा और कुछ भी हमें स्टोर करना है तो हम स्टोर कर सकते थे। बट उस टाइम में फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ कुछ ही डेटा हम स्टोर कर पाते थे, जो मेनली डेटा है हम अगर हमें याद रखना है तो कुछ ही डेटा हम स्टोर कर पाते थे, बहुत ज़्यादा उसमें डेटा स्टोरेज नहीं थी। They were huge in size and very expensive, यानी कि मैंने कि जैसे आपको बताया कि पूरे रूम का था, सो तब फर्स्ट जनरेशन में तब रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए थी, और साइज़ में बहुत बड़ा था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत उसकी इलेक्ट्रिसिटी वो कंजप्शन ज़्यादा करता था, उसकी साइज़ भी बड़ी थी और बहुत एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत ही खर्चाड़, यानी कि जैसे कि हमें कुछ खरीदना है तो अगर हम कुछ चीज़ों का
भाव होता है वो बहुत ज़्यादा है, जो हम खरीद नहीं पाते। उसी तरह उस टाइम पे जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर्स बहुत ही एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्राइस के कंप्यूटर्स हुआ करते थे। सो ये था फर्स्ट जनरेशन की फीचर्स एंड उसकी इंट्रोडक्शन। और यहाँ पर हमें वैक्यूम ट्यूब्स की पिक्चर यानी कि वैक्यूम ट्यूब्स पर कैसे कंप्यूटर चलता है उसकी पिक्चर, और यहाँ पर ENIAC के पिक्चर दी हुई है। सो लुक, यहाँ पर मैंने आपको कुछ पिक्चर्स दिखानी है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। यहाँ पर देखो, ऐसा कुछ दिखता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। यहाँ पर देखो, इतनी सारी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ होता था। आप सोच सकते हैं कि कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर वेस्ट होती होगी। सी, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कुछ ऐसे दिखते थे। देखो नेक्स्ट पेज, सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वेर EDVAC, Mark 1, ENIAC, EDSAC एंड UNIVAC। जैसे कि अब हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के दौर पर थे उस टाइम पर ये सारे कंप्यूटर्स थे। सो लेट्स सी इन डिटेल्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, इन्वेटर, ईयर और फीचर यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, वो किसने सोचा था? जॉन प्रिस्पेर इकट एंड जॉन W मौजूद। सो ये यहाँ पर जो दिए हुए हैं वो साइंटिस्ट के नाम थे, यानी कि कंप्यूटर की शोध जिसने इन्वेटर की शोध की थी वो सारे कंप्यूटर यहाँ पर उसके नाम है। 1944 यानी कि 1944 में यहाँ पर जॉन प्रिस्पर एंड W मोचली ने EDVAC की शोध की थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में ये शामिल था। फीचर्स उसके क्या थे? लेट्स सी। वेट अप्रोक्सीमेटली 8000 किलोग्राम्स, यानी कि उसका वेट 8000 किलोग्राम्स था। स्टोर बोथ प्रोग्राम्स एंड डेटा, बस इसमें प्रोग्राम्स और डेटा का स्टोर कर सकते थे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टू यूज बाइनरी सिस्टम, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ये कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो बाइनरी सिस्टम के लिए यूज होता था। नेक्स्ट IM Mark 1, हॉवर्ड H एकेन 1944 में उसने Mark 1 नाम का कंप्यूटर भी उसने बनाया था। फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यानी कि फर्स्ट उसमें कंप्यूटर में फर्स्ट उसने ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बनाया था। स्लो इन परफॉर्मिंग कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि तब फर्स्ट जनरेशन में उसने कैलकुलेशन इतनी अच्छी बनाई थी कि उसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते थे। अब तो हम सब कर सकते हैं, अगर कोई भी बड़ा सम हो तो भी वो हम बाय द कंप्यूटर हम कर सकते हैं। बट तब उस जमाने में ये इतनी सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक बनाई, वो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट जनरेशन ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यहाँ पर देखो आपको पिक्चर दी हुई है ENIAC की। जॉन प्रिस्पर एंड जॉन W मोचली, यानी कि यहाँ पर जिसने EDVAC शोध उसने शोध की थी, उसी ने यहाँ पर ENIAC की शोध की। उसने 1946 में की। फर्स्ट उसने कहाँ पर की थी? 1944 में। नेक्स्ट उसने की थी 1946 में। वेटेड मोर देन 27,000 किलोग्राम्स, यानी कि फर्स्ट टाइम उसने बनाया था तब 80,000 किलोग्राम्स का बनाया था। बट जो सेकंड टाइम उसने न्यू कंप्यूटर उसमें इन्वेंशन करके न्यू बनाया, वो उसमें 27,000 किलोग्राम्स का, यानी कि बहुत सारा वेटेड था। फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी कि पहला प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर उसने बनाया था। फर्स्ट में क्या था? प्रोग्राम्स एंड डेटा सिर्फ स्टोर होते थे, बट अब प्रोग्रामेबल यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बना सकते थे, बट वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर।
कैपेबल ऑफ सॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, यानी कि कैलकुलेशन में अब कोई भी बड़ी प्रॉब्लम थी तो वो हम इस कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते थे। हैड नो स्टोर्ड प्रोग्राम्स, बट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम स्टोर इसमें नहीं कर सकते थे, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही इसने इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया था। नेक्स्ट आता है EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो प्रोफेसर M विल्कनेस ने बनाया था। यहाँ पर देखो होवर्ड H एकिन ने बनाया था, पर ये प्रोफेसर M विल्कनेस ने बनाया। 1949 फर्स्ट कहाँ पर बना था? 1944, नेक्स्ट 1944, नेक्स्ट 1946 एंड अब बना 1949। आफ्टर 2 years 1949 में उसमें कुछ और इन्वेंशन करके, यानी कि कुछ और फीचर्स डाल के कंप्यूटर को सुधारने की कोशिश की। फर्स्ट 8000 किलोग्राम्स का बनाया था, फिर उसमें कुछ इन्वेंट्स करके कैलकुलेशन हो सके कंप्यूटर में, उस तरह का कंप्यूटर बनाया। फिर स्पीडली उसमें कैलकुलेशन हो सके ऐसा बनाया था। अब नाउ शी वेटेड अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोग्राम्स, यानी कि 827 और 6 अब थोड़ा छोटा कंप्यूटर बना, यानी कि 6000 किलोग्राम्स की वेट में थोड़ा कम है। फर्स्ट फुल साइज स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर, यानी कि अब जाके प्रोग्राम कंप्यूटर बना, यानी कि प्रोग्राम हम स्टोरेज कर सके वैसा कंप्यूटर अब बना। यहाँ तक के जो कंप्यूटर्स बने थे उसमें सिर्फ कैलकुलेशन ही हो सकता था, प्रोग्राम्स एंड डेटा स्टोर कम कर सकते थे। बट नाउ जो कंप्यूटर बना है वो स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर बना। लास्ट UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जॉन क्रिस्पर एकेट एंड जॉन W मॉर्जली 1951 में बना है। वेटेड अप्रोक्सीमेटली 13,000 kilograms। सेकंड कॉमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट यहाँ पर बनाया था उसने जॉन क्रिस्पर ने 1946 में बनाया था, बट नाउ सेकंड कॉमर्शियली अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1951 में उसने बनाया। हैंडल्ड बोथ नंबर्स एंड अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स प्रॉपरली, अब हम अल्फाबेट टाइप कर सकते थे, यानी कि पहले सिर्फ कैलकुलेशन होता था, फिर नेक्स्ट जो बना उसमें हम प्रोग्राम्स बनाते थे, यानी कि कैलकुलेशन एंड प्रोग्राम्स बोथ सिस्टम्स आई। और लास्ट में थर्ड टाइम जब 1955 में बना तब जाके अल्फाबेटिक, यानी कि जो आप अल्फाबेट करते हैं ABCD जो टाइपिंग करते हैं तब जाके वो तब वो सिस्टम उसमें था UNIVAC में आई। नाउ टर्न योर पेज। सो ये सारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। सिर्फ फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स में ही इतने सारे फीचर्स डाल के और इतनी सारी मेहनत के बाद फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1956 to 1963। सो फर्स्ट का कंप्यूटर कितने साल चला? 1940 to 1956 तक चला। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन स्टार्ट हुई 1956 to 1963। फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ क्या होता था, अल्फाबेटिक टाइप कर सकते थे और सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते थे और साइज में बहुत ही बड़ा था। लेट्स सी सेकंड जनरेशन में क्या हुआ होगा। इन द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स ट्रांजिस्टर वेर यूज्ड एज प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ये भी वैक्यूम ट्यूब्स पर ही चलता था। ट्रांजिस्टर्स वेर फार सुपीरियर टू वैक्यूम ट्यूब्स अलाउइंग कंप्यूटर्स टू बिकम स्मॉलर फास्टर एंड चीपर। यानी कि फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा बेटर बनाया था, वो थोड़ा साइज में स्मॉल था और थोड़ा फास्टर, यानी कि थोड़ा जल्दी वाला कंप्यूटर था। These computers were smaller in size and were in use between 1956 and 1963। यानी कि सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर साइज में छोटा था थोड़ा और वो यूज हुआ 1956 एंड 1963 की सदी में। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड पंच्ड कार्ड्स एंड इनपुट्स एंड प्रिंट्स और एज आउटपुट। सो
जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंच कार्ड्स का यूज होता था इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, दोनों जनरेशन में पंच कार्ड का ही यूज होता था। IBM 704 एंड IBM 4001 आर एग्जाम्पल्स ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। यहाँ पर देखो IBM 704 एंड IBM 1401, जैसे कि यहाँ पर इतने सारे कंप्यूटर्स बनाए तब जाके अल्फाबेटिक का जो फीचर्स था वो या EDVA, Mark 1, ENIAC, EDSA, UNIVAC, इतने सारे थे तब जाके कुछ कंप्यूटर्स में आगे बात बनी। यहाँ पर उसी तरह सेकंड जनरेशन में 2 टाइप्स के कंप्यूटर थे, IBM 704 एंड IBM 1401। ये 2 एग्जाम्पल है सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के। सम फीचर्स ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर लिस्टेड बिलो, यानी कि सेकंड जनरेशन के कुछ फीचर्स थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सो लेट्स सी द सेकंड जनरेशन फीचर। दे वर मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड रिलायबल देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड जनरेशन का फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था साइज में, और वो बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करता था और वो बहुत एक्सपेंसिव था। उससे थोड़ा सा बेटर सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर थे, वो एनर्जी भी अच्छी थी उसकी और फर्स्ट जनरेशन से उसकी एफिशिएंसी भी और रिलायबिलिटी भी अच्छी थी। देयर ऑपरेटिंग स्पीड वाज कंपैरेटिवली हायर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर स्टार्ट करने की जो ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो फर्स्ट जनरेशन के से थोड़ी हायर यानी कि थोड़ी ज्यादा थी। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक कोबोल एंड बेसिक वर डेवलप्ड इन दी जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन से थोड़े से हाई लेवल प्रोग्रामिंग और लैंग्वेजेस भी कोबोल एंड बेसिक जो लैंग्वेज है उस तरह की लैंग्वेज यूजेस होती थी उसमें डेवलप्ड हुआ सेकंड जनरेशन में। So now first and second generation are completed. Our third generation computers 1964 to 1971। सेकंड जनरेशन की पिक्चर मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि आप खुद ही सर्च करके आपको खुद देखनी है ताकि आपको पता चले कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या डिफरेंस था। सो नाउ फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर कंप्लीटेड। सो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर कब तक चला? 1963 से। 1964 से आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, वो कब तक चला? 1971 तक। लेट्स सी इन डिटेल्स अबाउट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू द थर्ड जनरेशन बिकेम मच स्मॉलर एंड वर्केस्ट फास्टर। यहाँ पर देखो थर्ड जनरेशन का पिक्चर दिया हुआ है। साइज में तो वो भी बड़ा था बट फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन से थोड़ा छोटा था। यहाँ पर हमें कहा गया कि और उसका वर्क भी थोड़ा सा फास्ट था। सो मच स्मॉलर एंड वर्कड फास्टर, यानी कि दोनों जनरेशन से इसमें थोड़ा सा वर्क फास्ट हो सकता था। दिस वॉज ड्यू टू द invention of integrated circuit ICs, which are tiny square chips with thousands of transistors placed on them, यानी कि इसमें सर्किट्स यूज होती थी। इंस्टेड ऑफ द पंच्ड कार्ड्स कीबोर्ड वेर यूज्ड टू इनपुट डेटा, यानी कि अब जब हम कीबोर्ड का यूज करते हैं इनपुट्स के लिए, उसी तरह तब कीबोर्ड्स की भी इन्वेस्ट की गई और पंच कार्ड दोनों की यूज होता था इनपुट डेटा के लिए। मॉनिटर्स वेर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ आउटपुट डिवाइस इंस्टेड ऑफ प्रिंटर्स, यानी कि यहाँ पर तो आउटपुट अगर हमें देखना है तो यहाँ पर कितने बड़े कंप्यूटर्स थे देखो, बट इनमें फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में फर्स्ट टाइम आउटपुट डिवाइस के लिए मॉनिटर की शोध की गई और फर्स्ट टाइम मॉनिटर का यूज हुआ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेर इन यूज्ड बिटवीन 1964 एंड 1971, यानी कि उसका यूज कब तक हुआ? 1964 टू 1971। IBM 370 एंड NAV 7500 are 2 examples of the third generation computer। सेकंड जनरेशन के 2 थे, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल थे, उसी तरह थर्ड जनरेशन के 2 एग्जाम्पल है। सम फीचर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स आर लिस्टेड बिलो, यानी कि जैसे कि फीचर्स फर्स्ट और सेकंड में दिए हुए थे उसी तरह यहाँ पर भी थर्ड जनरेशन के कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। लेट्स सी। दे वर स्मॉलर एंड चीपर देन देयर अर्लियर counterparts,
यानी कि उसके काउंटर पार्ट्स थे, यानी कि जो हम काउंटिंग करते थे उसके जो पार्ट्स थे वो स्मॉलर यानी कि छोटे और अच्छे थे फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की कंपैरिजन में। दे यूज्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउड रनिंग ऑफ मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स सिम्युलटेनियसली। दे यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड थर्ड जनरेशन में मॉनिटर का ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ करना स्टार्ट हुआ। सो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने 3 जनरेशन कंप्लीट की। फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1956, सेकंड जनरेशन 1956 to 1963 एंड थर्ड जनरेशन 1964 to 1971। थर्ड जनरेशन की पिक्चर भी आप अगर सर्च करेंगे तो आपको देखने मिलेगी, वो भी आपको खुद ही करनी है ताकि आपको डिफरेंस पता चले। थर्ड जनरेशन तक आपको लर्न करना है और देखना है कि कितनी उस पर कितने कितने फीचर्स के इन्वेंशन हुआ और कितने न्यू फीचर्स आए, वो सारे आपको देखना है। सो आज के लिए इतना। थैंक यू।